आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतने बड़े अमाउंट का रिजेक्शन कर दिया है, जिससे भारत सरकार के 6 महीने का खर्च चल सकता था पूरा। हम बात करेंगे कि ये राशि कौन दे रहा था और भारत ने इसका मना क्यों किया है। ठीक है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। दरअसल क्या है, एक मीटिंग चल रही इस समय, जिसे हम कॉप 29 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉप 29 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इंडिया ने था रिजेक्शन कर दिया, आउटकम जो था उसका। ठीक है, इधर लिखा है क्लाइमेट फाइनेंस जो मिलने वाला था, क्लाइमेट के लिए जो पैसा मिलने वाला था, वो भारत ने क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया। उसके बारे में बातचीत करेंगे आज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी वही है, इंडिया फायर्स, ठीक है, वार्निंग सूट विथ रिजेक्शन ऑफ फाइनेंस डील एट कॉप 29 में, ऐसा उसने कर दिया इंडिया ने। ठीक है, आगे देखें, फिर इसको हम पूरा समझेंगे, कायदे से हिंदी में है। भारत ने अमीर देशों के 25 लाख करोड़ रुपए ठुकरा दिए, कहा चिल्लर नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर वही जहाँ ये समझौता, ये भी हम समझेंगे कि जो कॉप 29 है, ये किस चिड़िया का नाम है ना, इस सब पर चर्चा करेंगे। और यहाँ देखो मोदी जी का फोटो दिखा है। ठीक है, रिसोर्स दैनिक भास्कर है, बात याद रखें। अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, अब देखिए आप, भारत मौजूदा स्वरूप में 300 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग अगर इंडियन रुपये बात की जाए तो कितना, 25 लाख करोड़, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है जनाब, ये बात ध्यान रखना है, के ऑफर को अस्वीकार करता है। यह राशि बेहद कम है, एक मामूली राशि है। यह ऐसी चीज नहीं जिससे हमारे देश के जलवायु परिवर्तन को कम करने में कामयाबी मिल सके। ये भारत की प्रतिनिधि हैं, चांदनी रैना, उन्होंने जवाब दिया है कॉप 20 की बैठक में। कॉप 29 में भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना, ठीक है, जो मैडम आपको दिख रही थी, जो चश्मा लगाई थी, वही भी बात है। जिस अमाउंट को चिल्लर कह के लेने से मना कर दिया है, उतने पैसे से भारत सरकार के 6 महीने का पूरा खर्च चल सकता था। इतना अमाउंट उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ये पैसा जो उनको मिलता, इंडियन गवर्नमेंट को मिलता, वो केवल किस पर खर्च होता? जलवायु पर, जलवायु परिवर्तन पर। इसके अलावा और दूसरी चीजों पर क्या भारत सरकार इसका खर्च नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन भारत सरकार की जो प्रतिनिधि थी चांदनी रैना, उन्होंने इसको मना कर दिया। ठीक है, पूरा खर्च चल सकता था। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आगे देखें आप, आज हम पूरे इसी टॉपिक को समझ। सवाल देखिए कि सवाल है कि कॉप 29 क्या है। ठीक है, कॉप 29 क्या है और इसका काम क्या है? तो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑफ द पार्टीज, यानी कॉप। ठीक है, 29 इसकी क्या होती है, जो बैठक होती है, जिस नंबर की बैठक होती है उसी के हिसाब से इसका जो नंबर है लास्ट में वो ऐड कर दिया जाता है। जैसे अगला होगा तो कॉप 30 हो जाएगा, कॉप 31 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कॉप 28 हुआ है। वैश्विक स्तर पर आयोजित की जाने वाली क्या है, एक बैठक है, एक मीटिंग होती है। 1992 में बढ़ते जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो यूनिसेफ, जो सीसी करके संस्था है, 1992 में कॉप की स्थापना करता है। ठीक है, स्थापित करता है, उसको एस्टेब्लिश करता है। इसका मकसद है जलवायु परिवर्तन से निपटना, इससे खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मीटिंग हो, सभी देश आकर मिले, और इसमें करीब करीब कितने, 197 कंट्रीज आके बैठते हैं और बातचीत करते हैं, चाय पानी समोसा खाते हैं, कचौड़े खाते, निकल जाते। होता जाता कुछ है नहीं। क्लाइमेट के लिए अभी तक जितने भी प्रयास किए गए, वो उस प्रतिशत में या जिस तरीके से उनको होना चाहिए था इफेक्टिव, वो उनकी दिख ही नहीं रही है। बस टाई कोट पैंट पहन के आते हैं, पैसा खराब करते हैं, मीटिंग करते हैं, मीडिया में कोई काम बढ़ जाता है, विद्यार्थियों के लिए खामोखा का कंटेंट बढ़ जाता है। चेंज कुछ नहीं दिख रहा है, इफेक्टिवनेस कुछ नहीं दिख रही, असर कुछ नहीं दिख रहा है। मीटिंगें बन रही, कानून बन रहे हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं, साइट्स बन रही हैं, आए दिन क्या नाम से पोर्टल बन जाते हैं, नए नए समितियां बन जाती, बट होना जाना कुछ है नहीं। खैर, हम समझते। तो क्या है कॉप, एक क्या है, एक मीटिंग है, बैठक होती है, जिसमें 157 देशों के लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की माने ना मानो वो एक अलग बात है। इस तरीके की बातचीत होती है, क्लाइमेट पर चर्चा करने के लिए बनाया गया। अब देखते हैं कहां तक गाड़ी खींचेगी, कौन कौन इसको मानता है। खैर, ठीक है, अब यहां तक हमने समझा कि कॉप 29 क्या था। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए इसको, कॉप का आयोजन हर साल अलग अलग देशों में किया जाता है। इसकी 29वीं बैठक 11 से 22 नवंबर के बीच
अजरबैजान एक देश है, उसके शहर बाकू में आयोजित हुई। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी करंट के विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये डेट वेट याद ना रखें, क्रम याद रख लें, शहर याद, देश याद रख लें और शहर याद रख लें, ठीक है। और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा, ठीक है। और इस बैठक की थीम क्या थी, इंपोर्टेंट है, क्लाइमेट, ठीक है, फाइनेंस थी। कॉप 20 में सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने को लेकर चर्चा की। और ये कब से चल रही है, ध्यान रखना, ये तब से झुंझुना बजाया जा रहा है, ठीक है, 1992 से। और ये देखो सब खड़े आते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, सब फिर अपने अपने मुताबिक काम करते हैं। और इसमें भी देखेंगे अमेरिका किस तरीके से क्या नाम से शोषण कर चुका है प्रकृति का, और फिर वो क्या होता है, ज्ञान बखानता है। खैर, अब देखेंगे आप, $300 बिलियन क्लाइमेट डील क्या है जिस पर हंगामा मचा है। हर साल कॉप की बैठक में एक डील की जाती है। इसका मकसद है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स जुटाना होता है। इस डील के तहत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक मदद दी जाती है। विकसित देश यानी ऐसे देश जो बहुत विकसित हो चुके हैं, विकासशील यानी भारत जैसे देश। तो विकसित देश क्या करते हैं कि इनको पैसा देते हैं कि तुम एक काम करो, हमसे 100 रुपए ले जाओ और अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन के लिए प्रयास करो, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दो, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दो, है ना, और जो कोयल से जितनी भी चीजें बन रही उनको कम करो। इस तरीके की चीज, इसके लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है। डील है, $300 बिलियन तय की गई। इस डील के तहत विकासशील देशों को 2035 तक, कब तक ये टाइम पूछा जा सकता है, 2035 तक सालाना, हर साल ध्यान रखना, $300 बिलियन की राशि दी जाएगी, उन पर ये रहम करम किया जाएगा। लेकिन देखते हैं कहां तक गाड़ी खिंचती, वही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डील, 2 मिनट, अब इस डील के तहत जो पैसा मिलेगा उसका यूज कहां होगा, सवाल ये है। तो पहले इन जो इन्वेस्टमेंट होगा इसमें क्या होगा, सौर, पवन, जल और अन्न, ठीक है, रिन्यूएबल जो एनर्जी उसको बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए इस पैसा खर्च किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाएगा। कौन सी टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड जैसी योजनाओं को अपनाया जाए, ठीक है, पद्धतियों को अपनाया जाए। जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में वित्तीय सहायता पहुंचाई जाएगी, ठीक है, पैसा दिया जाएगा। मतलब पैसा तुम दे भी दोगे, लेकिन जो वातावरण चाहिए, जो स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए, वो कैसे उपलब्ध कराओगे। टास्क तो ये ना, भारत ने इसे क्यों ठुकरा दिया, नाराज क्यों है। जवाब, भारत ने $300 बिलियन के जलवायु समझौते की डील को ठुकरा दिया है क्योंकि इसे लेकर असहमति थी। भारत का तर्क था कि यह डील 1 साल में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। जो राशि प्रस्तावित की गई है उससे हमारा देश जरूरी क्लाइमेट एक्शन नहीं ले पाएगा। ये कौन कह रही हैं, भारत की प्रतिनिधि हैं, ठीक है, और इनका नाम क्या है, चांदनी रैना, ठीक है, भारत की तरफ से यहाँ पर बैठी हुई, इन्होंने तगड़ा जवाब दिया है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि पिक्चर में हुआ क्या था, आखिर हीरो विलन कहां तक दौड़े, ठीक है, परिणाम क्या आया। अमेरिका जैसे विकसित देश विकासशील देशों को फंड देने पर मजबूर क्यों है, कुछ नहीं है, एक डील की गई थी जो फ्रांस में बैठक हुई थी, उसके तहत डिसीजन लिया गया था कि विकासशील देश इतना कोयला, इतना कार्बन उत्पादन कर चुके हैं कि अब इनका धर्म है कि जो विकासशील देश हैं उनको मदद करें, उनको नुकसान हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें जो सबसे बड़ी बात की जा रही, एक मुद्दा 21वीं सदी के तापमान को 20वीं सदी के मौजूदा तापमान से बढ़ने से रोकना भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 20वीं सदी के औसत तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाए। अगर ये बढ़ गए ना तो लाले के पाले पड़ जाएंगे। साथ ही पृथ्वी के बढ़ते तापमान को कितना, 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। और ध्यान रखना, टेम्परेचर की बात की जाए, अगर इससे ज्यादा हो गए ना तो अभी जो आप गर्मी वगैरह महसूस करते हैं, बहुत बड़ी त्रासदी देखेंगे। हो सकता है आप हम ना देखें, लेकिन आने वाले कुछ सालों में बहुत संकट के साल गुजरेंगे। और सबसे खतरनाक बात क्या होगी इसमें, जो गरीब देश और उन गरीब देशों में भी गरीब लोगों के तमंचे लाल हो जाएंगे, बात ध्यान रखना, ये होने वाला है। क्लियर है। इस पर ऐसी बात की गई है। अब देखते हैं कहां तक गाड़ी खिंचती है, ठीक है। और क्योंकि विकासशील देशों
में ज्यादातर उद्योग प्रदूषण फैलाने वाले हैं, तो अब विकसित देश ये कह रहे हैं कि आप ऐसे उद्योग मत लगाओ जो कार्बन को ज्यादा उत्सर्जन करते हो, दूसरी चीजें लगा लो। तो इस पर ये बातचीत है। तो अमेरिका इसलिए क्या है, मदद देता है। अमेरिका सबसे ज्यादा मदद देता है क्योंकि कांड भी उसने सबसे ज्यादा किए, ठीक है, प्रकृति का शोषण भी सबसे ज्यादा उसने किया, इसलिए उसका धर्म है, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। इसी के तहत 2015 में फ्रांस के, देखो मैंने बोला ना, फ्रांस के पेरिस में COP21 हुई और उसमें डिसाइड हुआ कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को क्या करेंगे, वित्तीय सहायता देंगे, पैसे का सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो भी ग्रीन एनर्जी है, जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी जरूरी पैसा लगेगा ये उनका दायित्व होगा, यहाँ पर ये डिसाइड किया गया, इसलिए अमेरिका देता है। तो एक डील के तहत ही सब कुछ होता है। क्लियर है, ये बात याद रखना। हम आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से भारत ने ये राशि क्यों क्यों ठुकराई, किस लिए ठुकराई, ठीक, और ये क्यों जरूरी थी। अगर आपको क्लास और कंटेंट पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, राष्ट्र, पर्यावरण, महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद।